कुछ लोग आपत्ति और आरोप करते हुए कहते हैं कि क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती? बनती है भाई। अग्निहोत्र में हम क्या करते हैं, एक निश्चित यज्ञवेदी का आकार लेते हैं और इस यज्ञवेदी में निश्चित की हुई समिधाएं चिनते हैं। कौन कौन से वृक्ष समिधाओं में आते हैं? आम, पीपल, बरगद, गूलर, चंदन, पलाश, ढाक और भी सब नहीं होते। यूकेलिप्टस नहीं होता है, यूकेलिप्टस नहीं होता है, पॉपुलर नहीं होता है। लकड़ी को जब भी इस तरह से जलाओगे तो प्रारंभ में कुछ लकड़ी जलेगी, कुछ नहीं जलेगी। जो नहीं जल रही उस लकड़ी का भंजन हो रहा है। ये पॉलीथीन एक पॉलीमर है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। ऐसा ही एक नेचुरल पॉलीमर होता है सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन। ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं और ये पॉलीमर्स कुछ काम करते हैं उस यज्ञ के भीतर। जब आप इन यज्ञ कुंड में रखते हैं और इन पर घी डालते हैं, घी मतलब फैटी एसिड डालते हैं, तो फैटी एसिड उनके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है तो व्यंजन में एक गैस बनती है और इस गैस का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड वहां से उठकर वायुमंडल में आती है और वायुमंडल में एक नमी होती है? संध्या में पढ़ते हैं ना, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिशतो वशी। संसार में दो तरह के समुद्र हैं, एक समुद्र वो जो धरती पर भरा हुआ है और एक समुद्र वो जो पूरे अंतरिक्ष मंडल में फैला हुआ है, नमी। इसे अर्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जैसे फॉर्मल्डिहाइड यज्ञ से उठा ऊपर आया तो वो आकाश में उपस्थित नमी के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है और यहां एक क्रिया होती है जिसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण से, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनती है नियोसेंट ऑक्सीजन। ये नियोसेंट ऑक्सीजन द्विगुणित होकर ऑक्सीजन बनाती है और त्रिगुणित होकर ओजोन बनाती है। ये मैंने एक छोटी सी क्रिया बताई, ऐसी हजारों तरह की क्रियाएं इस अग्निहोत्र के भीतर घट रही हैं। आपने जब से ये काम पकड़ा है तब से आप यज्ञ की चर्चा सुनते चले आए, तब से यज्ञ की चर्चा करते चले आए, आप स्वयं यज्ञ करते चले आए और दूसरों को भी ये प्रेरणा देते चले आए कि यज्ञ करो। हैं? हमारे यहाँ कोई पैदा हो जाए तो हवन करते हैं, कोई मर जाए तो हवन करते हैं, कोई दुकान खोल ले हम तो हवन, नुकसान हो के दुकान बंद हो जाए तो हवन करते हैं, घर में कुछ अच्छा हो जाए तो और कुछ बुरा हो जाए तो पंडित जी क्या करने के लिए कहते हैं? हवन करो। आजकल तो लोगों ने गीत बना रखे हैं, कहते हैं हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, पर गीत खूब बजते हैं। शादियों में लड़के उन पर नाचते हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक दिन मैंने सुना, वो जो काले काले राक्षस होते हैं ना, जैसा ये स्पीकर रखा, इसके बड़े भाई होते हैं वो डीजे, वो जोर जोर से धम धम करके बजते हैं। कहीं हार्ट अटैक में मर जाते हैं कई लोग उससे। तो उस पर तेज तेज बज रहा था कि हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अच्छा, हवन से उनका कोई मतलब नहीं था, जो नाच रहे थे कि हवन करेंगे, पर नाच बहुत अच्छा रहे थे, उस पर काफी ऊर्जा थी उनमें। एक अच्छी सी व्याख्या, एक मीठी सी व्याख्या आपके बीच में सुमित्र जी ने रखी। तो सुमित्र जी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो खैर पुत्र की आयु के हैं। आजकल युवकों में ऐसे भजनोपदेशक कम आ रहे हैं जो कवि भी हों, वो उत्तम कवि भी। आपको जो भजन सुनाते हैं वो भजन कहीं से उठा नहीं रखे हैं, उन भजनों को वो लिखते हैं। और जितने लोग अलंकार और रसों को जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि साहित्य के किस उत्कृष्ट स्तर पर वो काव्य रचते हैं। ऐसे विद्वान बच्चे भी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यज्ञ के संबंध में उन्होंने कई बातें आपको बताई। एक तो आप खूब गाते हैं जो दुनिया को बताते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मः। श्रेष्ठतमम मतलब ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कहते यज्ञ संसार का सबसे पहले तो श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ अपने आप में सुपरलेटिव है, ये समझिए। जब हम श्रेष्ठ कहते हैं तो अच्छा, बेहतर और श्रेष्ठ वो अपने आप में सुपरलेटिव है। उसे फिर से और बढ़ाया गया, कहा यज्ञों भाई श्रेष्ठतमम कर्म, जो श्रेष्ठ हैं उनमें भी सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं ये जो यज्ञ है भुवनस्य नाभि, भुवन भर की नाभि यज्ञ है। किसी ब्रह्मचारी से, किसी गृहस्थ ने पूछ लिया,
यह बहुत पढ़ते लिखते हो, ये बताओ इस संसार का मध्य कहाँ है? बोले तुम्हारे घर में यज्ञ होता है। उसने कहा होता है। बोले जहां यज्ञ होता है वहीं भुवन की नाभि है, उसी स्थान पर भुवन की नाभि। और क्या कहते हैं यज्ञ के बारे में? यज्ञ के बारे में श्री कृष्णचंद्र महाराज तो यहां तक कहते हैं कि जो यज्ञ किए बिना खाता है वो पाप खाता है। यज्ञ किए बिना जो खाए वो पाप खाता है। और मनु महाराज तो इससे भी कठोर हो जाते हैं। वो कहते हैं योन तिष्ठति पूर्वाम योन उपासते पश्चिमाम स साधु बिरबहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा, कि जो सुबह और शाम 2 समय यज्ञ के लिए, संध्या के लिए नहीं बैठता, ऐसे व्यक्ति का कान पकड़ के समाज से बाहर निकाल दें। या मेरठ वालों की भाषा में कहूं तो हुक्का पानी बंद। समाज में उसका कोई काम। लेकिन आजकल तो उल्टा ही है, जो यज्ञ करे उसी का हुक्का पानी बंद कर देंगे, उसी का हुक्का पानी नहीं चलेगा। खैर ये दूसरी बात है। हम बात ये कर रहे हैं कि यज्ञ के संबंध में कितनी सारी बातें कही गई हैं, कितनी सारी, इतनी सारी बातें हैं कि यदि मैं बोलना शुरू करूं तो घंटा भर उन सूक्तियों को ही बोलता रहूंगा जो यज्ञ के संबंध में कही गई है, जो जितनी बढ़िया चीज है। लेकिन यज्ञ किसे कहते हैं? क्या है यज्ञ? तुम सुबह शाम हवन करते हैं, लकड़ियां समिधाएं, कुछ ही लकड़ियां समिधा होती हैं, सब लकड़ियां समिधा नहीं होती। क्या आप पॉपुलर की लकड़ी ले आएंगे वो समिधा नहीं हो सकती है। तो जो समिधा होती हैं उन समिधाओं को यज्ञ कुंड में तिकोना सा यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें रखते हैं, उसके ऊपर घी डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। क्या इसी का नाम यज्ञ है? क्या इसी का नाम यज्ञ है? क्या इसी के लिए विश्वामित्र गए थे दशरथ के पास कि मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं राक्षस लोग, हे राजन मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। आजकल भी ऐसा होता है, आजकल भी राक्षस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। मेरे घर में भी है, बहुत पहले की बात है। मैं तो पढ़ाता था, एक प्रधानाचार्य था एक विद्यालय में, तो मेरी बिटिया छोटी सी थी, 3 साढ़े 3 साल की होगी। नई नई यज्ञ पर बैठना शुरू किया, सुबह सुबह रोज यज्ञ करता था। तो जब यज्ञ करने लगा तो प्रारंभिक आहुतियां घी की होती हैं, सामग्री उसके हाथ में थी, घी मेरे हाथ में। अब मैं खुद आहुति देता और उसे रोक देता, क्योंकि अभी सामग्री की आहुति नहीं है। अब वो 1 में रुकी, 2 में रुकी, 3 में रुकी, 4 में रुकी, 5 में रुकी, 6 में रुकी, 7 में रुकी। बच्ची का धैर्य डोल गया। उसने वो प्लेट उठाई सामग्री की और यज्ञ कुंड में धूम मारी, सारा यज्ञ बुझ गया। मैंने उसकी माँ से कहा, देख तूने राक्षस सुने हैं, तुझे साक्षात दिखाता हूं। ऐसे ही वो राक्षस थे जो विश्वामित्र का यज्ञ भंग कर देते थे, ये मेरा कर रही है। क्या यही वो यज्ञ था जिस यज्ञ के लिए विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास गए, आम राजा के पास नहीं गए। राजे बहुत थे, उन राजों के पास नहीं गए, वो गए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास और उनसे जाकर कहा, त्राहिमाम राजन, राक्षस मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं, किसी को यज्ञ करने नहीं देते, मेरे यज्ञ की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मां चल रक्षा करो उसकी। क्या यही वो यज्ञ था? क्या जो हम सुबह करते हैं, शाम करते हैं, 16 आहुतियां डालते हैं, क्या वो यही यज्ञ था? क्या यही यज्ञ था जिसके लिए भगवान श्री राम ने घोड़ा छोड़ा था और अश्वमेध यज्ञ रचाया था? क्या ये वही यज्ञ था जिसके लिए राजा युधिष्ठिर ने एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें सब बुलाए, यहां तक कि जो उससे शत्रुता रखते थे उन्हें भी बुलाया। कल सायंकाल जब हम 4 बजे चर्चा कर रहे थे तो कितने लोग आर्य समाज में थे? एक बार हाथ उठाएंगे, कितने लोग थे? अच्छा थे, काफी लोग थे। क्या ये वही यज्ञ था? मेरा मंतव्य मकसद यहां यह है कि आप प्रश्न पहले समझो, हल बाद में समझ में आएगा। पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रश्न यह है कि यज्ञ किसे कहते हैं? क्या यही वो यज्ञ है जिस यज्ञ के लिए इतना पुरुषार्थ ऋषि दयानंद ने जीवन भर किया? क्या यही वो यज्ञ है जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बनाकर और उस संगठन को यज्ञ के साथ जोड़ दिया? कहा तुम्हें कुछ भी छोड़ना है लेकिन यज्ञ नहीं छोड़ना।
एक कहानी आती है हमारे इतिहास में और हमारी आख्यायिकाओं में कहानी आती है कि देवों और दानवों में युद्ध हो गया। युद्ध हुआ तो देवता हार गए और दानव जीत गए। देवता हार गए, छिपे छिपे फिरे, क्योंकि दानवों को मिले तो मार डालें। देवता किसी तरह छिपते छिपाते एक बहुत बड़े विद्वान के पास पहुंचे जो 4 वेद के विद्वान थे। 4 वेद के विद्वान को क्या कहते हैं संस्कृत में? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। वो ऐसे एक 4 वेद के विद्वान के पास पहुंचे और उस 4 वेद के विद्वान से जाकर कहा कि भैया हम युद्ध हार गए हैं, आचार्य जी हम युद्ध हार गए हैं, कैसे अपनी जमीन वापस पाएं, कैसे अपना राज्य वापस पाएं, क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ गलती की होगी इसलिए हार गए। उन्होंने कहा सब जांच लिया, परख लिया, गलती तो कोई की नहीं, हम वीरता से लड़े, हमने योजनाएं बनाई, हमने षड्यंत्र किया, हमने सारे काम किए, लेकिन हम हार गए। तो उन्होंने कहा कि अपना पिछला जीवन देखो और ढूंढो कि क्या काम ऐसा था जो तुम पहले करते थे जब जीत में थे, और वो कौन सा काम है जो तुमने छोड़ दिया जो आज हार में हो। उन्होंने जीवन को देखा और पाया कि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। क्या करना छोड़ दिया? यज्ञ करना छोड़ दिया। और इस यज्ञ करने के छोड़ने के कारण आज हम इस दुर्गति को प्राप्त हो गए। क्या यही वो यज्ञ है? क्या यही वो यज्ञ है जिसके लिए इंद्र ने कहा कि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया? क्या ये वो यज्ञ है? आओ यज्ञ को समझते हैं। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ की बहुत सारी परिभाषाएं शास्त्र में दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन सबसे सरल भाषा में जिसने हमें समझाया, अपना तिल तिल बलिदान करके जिसने हमें समझाया, वो थे ऋषि देव दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद सरस्वती ने यज्ञ की परिभाषा देते हुए लिखा कि अग्निहोत्र से प्रारंभ करके, कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। अपनी मान्यता बताई, स्वामंतव्य मंतव्य प्रकाश में उन्होंने अपने मंतव्य बताए। मेरा मंतव्य क्या है, क्या मैं मानता हूं? कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। ये याज्ञिक काम है। इस याज्ञिक काम को जो करे वो यज्ञ करता। ब्राह्मण कौन कौन से काम? 4 काम हो गए। इन 4 कामों के बीच में बहुत सारे काम आ जाते हैं, लेकिन 4 शब्द आए, आप इन शब्दों को समझते हैं। कहते हैं अग्निहोत्र से लेकर, अग्निहोत्र जो सुबह करते हो, लोग अपने नाम के साथ जोड़ते हुए ना अग्निहोत्री। आजकल तो काफी पॉपुलर नाम है, वो कश्मीर पे फिल्म बनाई किसी ने, वो अग्निहोत्री। ये सुबह और शाम यज्ञ करते हैं जो अग्निहोत्री होते हैं। आप सब भी अग्निहोत्री हो, क्योंकि आप यज्ञ करते हो इसलिए अग्निहोत्री हो। ये अग्निहोत्र में हम क्या करते हैं कि हम यज्ञ कुंड का एक निश्चित, जैसा शास्त्र में और ऋषियों ने विधान किया है, वैसा हम यज्ञ कुंड का एक स्वरूप बनाते हैं। जैसे आपका ये जो स्वरूप है ना, ये एक यज्ञ कुंड का ये एक स्वरूप है। ऐसे यज्ञ की बहुत सारी वेदियां हैं जिनके अलग अलग आकार प्रकार होते हैं। दक्षिण भारत में सोमयाग आदि जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, जिन पर वो लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं। हमारे यहाँ यज्ञों का प्रचलन उतना नहीं है। दक्षिण भारत में एक यज्ञ पर करोड़ रुपया भी खर्च कर देते हैं। सैकड़ों सैकड़ों वेद पाठी विद्वान आते हैं और विभिन्न प्रकार की वेदियां बनाते हैं। उन वेदियों में सामयाग आदि बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। कहीं कहीं 1000 लोग जुड़कर उस यज्ञ को करते हैं, जो उसके होता होते हैं, ऋत्विक होते हैं, उसमें कर रहे होते हैं। इतने लोग लगते हैं तब जाकर यज्ञ होता है। हमारे यहां तो पंडित जी को बुला लेते हैं, पंडित जी जो कर दें ठीक है। पंडित जी ने संकल्प करवाया तो हाथ में चावल दे दिए। एक दूसरे पंडित जी आ जाएंगे, वो हाथ में कहेंगे भाई 100 का नोट ले ले, हैं? और फिर ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रवरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदा षण्डवती कोटय। और फिर संकल्प करवा के कहते हैं 100 का नोट मेरी ओर छोड़ दे। हमारे यहाँ यज्ञ छोटे होते, स्थितियां बिगड़ गई। मैं छोटा था, माँ ने कहा जा बेटा पंडित जी से पूछ के आ, संकल्प छुड़वा देंगे क्या? अच्छा, संकल्प पढ़ा जाता है कि छोड़ा जाता है? पढ़ा जाता है संकल्प, तो किया जाता है संकल्प। तो मैंने पंडित जी से जाके कहा पंडित जी संकल्प छुड़वा दोगे? पंडित जी बोले हम प्राण छुड़वा दें। तो संकल्प की बात कर रहा।
हमारे यहाँ यज्ञों का स्वरूप छोटा हो गया है। दक्षिण भारत में अभी भी जो परंपराएं मंदिर के संबंध में और यज्ञ के संबंध में है वो उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में कुछ कुछ क्षीण हो, हाँ उत्तर भारत में दूसरी क्वालिटीज हैं, उत्तर भारत में दूसरी योग्यताएं हैं, लेकिन दक्षिण भारत की ये योग्यता वंदनीय है, स्तुत्य है, श्लाघनीय है। अग्निहोत्र में हम क्या करते हैं, एक निश्चित यज्ञवेदी का आकार लेते हैं और इस यज्ञवेदी में निश्चित की हुई समिधाएं चिनते हैं। कौन कौन से वृक्ष समिधाओं में आते हैं? आम, पीपल, बरगद, गूलर, चंदन, पलाश, ढाक और भी सब नहीं होते। यूकेलिप्टस नहीं होता है, यूकेलिप्टस नहीं होता है, पॉपुलर नहीं होता है, पलौनिया नहीं होता है, ये नहीं होता। वो निश्चित है। क्यों है वो निश्चित? क्यों है वो निश्चित? तो ध्यान पूर्वक देखो, जिन वृक्षों को समिधाओं के रूप में माना गया है उनकी लकड़ियों को देखो, तब समझ में आएगा कि समिधा वही क्यों है। लकड़ी किसे कहते हैं बताओ? लेकिन लकड़ी होती क्या वनस्पति में? क्या सारा वृक्ष लकड़ी होता है? देखो, वृक्ष में मुख्यतः दो चीजें होती हैं। दो रेल चलती हैं वृक्ष के अंदर, दो बसें चलती हैं वृक्ष के अंदर। एक तो नीचे से ऊपर को जाती है रेल और एक ऊपर से नीचे को आती है। ऊतक होते हैं, ऊतक। पौधे में क्या होते हैं? ऊतक। अंग्रेजी में आप उन्हें टिश्यू कहते हैं। एक टिश्यू का नाम है फ्लोएम और एक का नाम है जाइलम। जाइलम क्या करता है? वो जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का। अच्छा ये बताओ, पौधे में भोजन कहां बनता है? हरे भाग में। कहां बनता है? जहां भी क्लोरोफिल होगा वहीं बनेगा। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और पानी, इन तीन चीजों से मिलाकर पौधा अपना भोजन बनाता है। वो गैस सिलेंडर वो हवा में से पकड़ लेता है, उसका गैस सिलेंडर अलग है भाई, जिस पर वो उबालता है सारी चीजों को। तो ऊपर भोजन बनता है जहां पत्तियां हैं, ऊपर चोटी पर भोजन बनता है, और पौधा नीचे तक है तो उस भोजन को ऊपर से नीचे तक लाता है फ्लोएम। ऊपर से नीचे तक क्या लाता है? आधुनिक भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि यही समझते हो। और नीचे से पानी को लेता है पौधा और ऊपर तक पहुंचाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है ऊपर तक जाकर, तो नीचे से जाइलम जल को लेकर ऊपर जाता है। ये जो जाइलम है ना, सूखने के बाद यही लकड़ी बनता है। यही जाइलम क्या बनता है? लकड़ी। इसके साथ एदा आदि कई और चीजें लकड़ी में जुड़ जाती हैं। और यदि इन समिधाओं को आप देखो तो इन समिधाओं में एक विशेष चीज आपको दिखाई देगी। इनमें होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? लिग्निन, पैक्टिन, ये क्या होते हैं? ये होती है ना ये पन्नी देख रहे हो, असल में एथिलीन है। एथिलीन को एंटाइम्स किया गया तो बना पॉलीथीन। पॉलीएथिलीन होता है, हम आम भाषा में इसे पॉलीथीन बोलते हैं। ये पॉलीथीन एक पॉलीमर है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। ऐसा ही एक नेचुरल पॉलीमर होता है सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन। ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं और ये पॉलीमर्स कुछ काम करते हैं उस यज्ञ के भीतर। क्या काम करते हैं ये यज्ञ के भीतर? जब आप इन यज्ञ कुंड में रखते हैं और इन पर घी डालते हैं, घी मतलब फैटी एसिड डालते हैं, तो फैटी एसिड उनके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है। कितनी सारी करता है वो एक अलग विषय है, मैं एक छोटी सी बता देता हूं। लकड़ी को जब भी इस तरह से जलाओगे तो प्रारंभ में कुछ लकड़ी जलेगी, कुछ नहीं जलेगी। जो नहीं जल रही उस लकड़ी का भंजन हो रहा है। क्या हो रहा है? लकड़ी का भंजन हो रहा है। और जो भंजन हो रहा है तो भंजन में एक गैस बनती है और इस गैस का नाम है फार्मल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड वहां से उठकर वायुमंडल में आती है और वायुमंडल में एक नमी होती है? संध्या में पढ़ते हैं ना, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत हो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। संसार में दो तरह के समुद्र हैं। एक समुद्र वो जो धरती पर भरा हुआ है और एक समुद्र वो जो पूरे अंतरिक्ष मंडल में फैला हुआ है, नमी। इसे अर्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जैसे फार्मल्डिहाइड यज्ञ से उठा ऊपर आया तो वो आकाश में उपस्थित नमी के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है, और यहां एक क्रिया होती है जिसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण से, फार्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनती है नियोसेंट ऑक्सीजन। ये नियोसेंट ऑक्सीजन द्विगुणित होकर ऑक्सीजन बनाती है और त्रिगुणित होकर ओजोन बनाती है।
ये मैंने एक छोटी सी क्रिया बताई, ऐसी हजारों तरह की क्रियाएं इस अग्निहोत्र के भीतर घट रही हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना। नियोसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ओजोन, ये संसार के लिए कैसी कैसे हैं, लाभदायक या हानिकारक? बोलो कैसी हैं? लाभदायक है, लाभदायक है। ये तो एक क्रिया बताई, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं इसके भीतर घटती हैं। कुछ लोग आपत्ति और आरोप करते हुए कहते हैं कि क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती? बनती है भाई। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती? बनती है भाई, लेकिन वो इतनी कम बनती है, इतनी न्यून बनती है कि उसकी गिनती नहीं होती। इससे लाभ ज्यादा है और हानि। संसार में ऐसा कौन सा लौकिक काम है जो लौकिक काम शुद्ध लाभ का हो? कुछ ना कुछ उसका बाई प्रोडक्ट तो निकलेगा, कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा। देखना यह है कि किस सांसारिक कर्म से ज्यादा लाभ हो रहा है और कम से कम हानि हो रही है। यह अग्निहोत्र